टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आज हम आरआरबी मुंबई की फाइनल कट ऑफ को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम लोग बोर्ड में नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ बाहर से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें बाहर से मिल रही हैं और कुछ हम डेटा को एनालाइज करके और मेन वेबसाइट से कुछ डेटा को कलेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने ये और हमारी टीम ने इन सब चीज़ों को लेकर के वर्क किया है और प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अभी आरआरबी मुंबई का फॉर्म भरे हैं और वो अपना अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आरआरबी मुंबई, ठीक, मैंने ये हाईलाइट कर रखा है आरआरबी मुंबई का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर कहाँ का है। ठीक है, तो मैंने वैसे डाल रखा है और मैं इजी कर दूंगा क्योंकि टैग वगैरह लगाया है और बाद बाकी डिस्क्रिप्शन और इन सब चीज़ों में डाल दूंगा, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो चलिए चलते हैं। देखिए 2018 का, ठीक है, 2018 का कट ऑफ क्या था? 57.91, ये था यूआर का। ठीक है, मुझे सारी कैटेगरी के ऊपर वर्क करना है, लेकिन फोकस में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मुझे यूआर पे भी करना होता है। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा एससी का हो गया। ठीक है, एससी का 42.23 और एसटी का तुम्हारा हो गया 25.85 और ये तुम्हारा ओबीसी का हो गया 50.94 और ईडब्ल्यूएस की पोस्टें 2018 की वैकेंसी में नहीं थी, ये 2019 से लागू हुआ है, तो 2024 में आना तय है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका जो फाइनल कट ऑफ आया था, ठीक है, वो कितना था? 69.91। उसके बाद में ये किसका था, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, उसके यूआर का। ठीक है, इसके बाद एससी का कितना था? 62.23, ये फाइनल कट ऑफ है। एसटी का कितना था? 56.85 और ओबीसी का कितना था? 66.94। अब देखेंगे इसमें कि इंक्रीमेंट कितने का हुआ है। इंक्रीमेंट देखेंगे हम लोग तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 12 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक, तो 12 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद एससी में चलेंगे तो 42 से लेकर के 62 तक ये 20 का हुआ है इंक्रीमेंट। उसके बाद एसटी में चलेंगे, एसटी में देखेंगे तो 25 से लेकर के 56 तक 31 नंबर का ये हुआ है। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ है। उसके बाद में ओबीसी में देखेंगे तो 50 से लेकर के 66 मतलब 16 नंबर का हुआ है। ये नहीं था तो इसमें मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये पहली कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट की है। ठीक है, ये क्या है, मैंने ये डेटा जो है मेन वेबसाइट से कलेक्ट किया है। ठीक है, इसमें कोई ऊपर नीचे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अब ऊपर नीचे हम लोग करके देखेंगे और डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। एक चीज़ और उसको प्रिडिक्ट करने से पहले देख लेते हैं कि 2018 में जो वैकेंसियाँ थीं और 2024 में कितनी बढ़ी हैं, कितनी कम हुई हैं। मैं यहाँ पर एक आपको नोट करके पॉइंट बताऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, कि देखिए जो यूआर रहता है, ठीक है, यूआर क्या है? अनरिजर्व्ड। ठीक है, इसमें अनरिजर्व्ड में क्या है कि चाहे आपका एससी वाला कैंडिडेट हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, जनरल तो होता ही है। ठीक है, इसमें क्या है कि एससी वाला कैंडिडेट भी यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकता है, एसटी वाला भी कर सकता है, ओबीसी वाला। ठीक है, ये कैंडिडेट की अपनी परफॉर्मेंस और टैलेंट के ऊपर बात होती है। ठीक, उसके बाद मेरा मानना ये है कि अगर वैकेंसी जैसे आपने एक एक और जैसे एससी में एक दे दी, एसटी में एक दे दी, ओबीसी में एक दे दी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और तुम्हारा ये ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इनमें एक एक दे दी, मान लो एक एक दे दी। उसके बाद तुम्हारा यूआर जो रहता है ना, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपका एससी का, ये एससी एसटी ओबीसी
और तुम्हारा एक्स सर्विसमैन और ईडब्ल्यूएस, इन सबको मिला करके, ठीक है, इसका 1.5 गुना या 2 गुना वैकेंसी होना ज़रूरी है। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 वैकेंसी यहाँ मान ली, ठीक है, तो 5 हो गई। तो 5 की जगह पे इसको या तो डबल कर दो, ठीक है, या तो इसको डबल कर दो, जैसे 10 कर दो, और 10 नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे कितनी कर दो, 7 या 8 पोस्ट कर दो। तो ये यूआर में होनी चाहिए, क्योंकि यूआर के कैंडिडेट जैसे जनरल के नौकरी सबको मिलनी चाहिए भाई। तो उसमें क्या है कि जैसे यूआर के जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनको क्या है कि वो थोड़े थोड़े से नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे एससी कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर लिया, एसटी ने कर लिया तो वो जनरल में चला गया, फिर ओबीसी ने कर लिया तो वो भी चला गया। तो इनके लिए थोड़ा सा पोस्ट, मतलब यूआर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पोस्ट होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि एससी में नहीं होनी चाहिए, एसटी में नहीं होनी चाहिए, ओबीसी जनरल, मतलब एक मैं रेशियो बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पोस्ट होने की ज़रूरत है इसमें, जब भी कैंडिडेट मैक्सिमम नौकरी ले सकेंगे। अब यहाँ से 1061 पोस्ट था 2018 में, और साहब ने कर दिया है 742। भाई ये क्या सोच करके कर रहे हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को कि देखो आने वाले समय में क्या है कि इन सब चीज़ों को लेकर के मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि देखिए बेरोज़गारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि प्रिपरेशन करने के लिए बहुत दूर दराज जो सिटी रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर जा रहे हैं, और अभी मतलब भर्तियाँ जो है बहुत कम निकल रही हैं, और छोटी छोटी पोस्टों के लिए कंपटीशन बहुत हाई हो रखा है। तो मेरा मानना ये है कि जितना एक बार जैसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं उनसे एक बार डेटा को कलेक्ट करके गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ ठीक है, हमारे पास में इतना डेटा है, और उसका 50% भी अगर दे देना, 50% भी अगर पोस्ट को निकाल दे, तो मुझे नहीं लगता कि पर ईयर जैसे 50% निकालेगा, ठीक है, पर ईयर, तो कोई भी मतलब जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहा है उसकी जॉब ना लगे। डेफिनेटली जॉब लगेगी। उसके बाद क्या है, क्योंकि रेलवे क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के तौर पर बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती थी पहले, लेकिन अब क्या है कि धीरे 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 सारी चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। अब इसका सिनेरियो क्या है, इसको अभी तक पता नहीं लगाया जा रहा है कि भाई जहाँ पे पहले 4 आदमी काम करते थे, अब 4 की जगह पे सिर्फ 2 आदमी काम कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 आदमी काम कर रहा है तो 2 आदमी के ऊपर वर्कलोड है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को आपको अच्छा बनाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो एम्प्लॉयमेंट को आपको अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा चलिए बिना देरी करते हुए 1061 पोस्ट थी, ये 742 कर दी, कितना, 319 पोस्ट कम कर दी इसमें, 319 पोस्ट कम कर दी, फिर 225 थी या 263 कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ा दिए, तो मैंने ग्रीन से किया है जिससे कि आपको रीड करने में आसानी हो जाए। ये एससी की है, ये यूआर की है, ठीक है। एसटी का क्या है 179 130, तो ये कितना हो गया 49 का। ये कितना है ओबीसी का, कितना है 401 से लेकर के 470, मतलब प्लस किया है 69। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं था 2018 में, और ईडब्ल्यूएस किस में आ गया है 2024 में आ गया है। 2024 में सीटों की संख्या ईडब्ल्यूएस वालों की 139, तो यहाँ पर 139 मैंने प्लस करके डाल दिया है, ठीक है, प्लस करके डाला है। अब चलेंगे हम लोग, अब आपने वैकेंसी देख ली, वैकेंसी कितना किया है, अब इसका टोटल करके और इसमें देखेंगे कि यूआर में कितना है। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6 ही मान लेते हैं, 6 और 2 8, 850 पोस्ट मान लेते हैं। 850 ठीक है, मानते हैं कि 850 मतलब 1.5 गुना करेंगे तो ज़्यादा ही पोस्ट बैठ रही हैं। उसके बाद में ये कितना हो गया, 7 और 3 10, ठीक है, 100 और 100 हो गया, और 100 500 600, 600 पोस्ट ये हो गई 600, और ये हो गया तुम्हारा 600 और 300 900, और ये 1000 पोस्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर आपको पोस्ट इंक्रीज करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं की। चलो अब सिस्टम से क्या लड़ेंगे हम, ठीक है, लेकिन वक्त आएगा तो वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे
कि CBAT कट ऑफ, ठीक है, 2024 का कितना था तुम्हारा, UR का था 60.20, ठीक है, SC का था, SC का अभी जो निकला है, ठीक है, वो कितना था 30.27, और ST का कितना था 26.53, और ये OBC का कितना था 30.27, और इसका कितना है 40 पॉइंट, ठीक है, 40.13, ठीक है। तो SC और OBC का लमसम बराबर ही है। उसके बाद में हमारा जो प्रेडिक्शन है ना, वो हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, प्रेडिक्शन सिर्फ प्रिसीजन के तौर पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं इसको, कि प्रिसाइज करेंगे चीज़ों को। यहाँ से लेकर के 12 से 14 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, यहाँ 26 से 28 बढ़ने के चांस हैं, यहाँ ST के 26 से 27, और OBC के तुम्हारे 32 से 33, और यहाँ पर तुम्हारे 17 से 18 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो जो UR की जो कट ऑफ है ना, वो तुम्हारी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको रीड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लेते हैं हाईलाइटर, और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हाईलाइटर ले लिया 72 से लेकर के 74 तक, ठीक है। ये आपकी UR की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और ये ग्रीन जोन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा ये हो गया 56 से लेकर के 58 तक। उसके बाद में तुम्हारा ये हो गया 52 से लेकर के 54 तक, ठीक है, ये ST का हो गया। उसके बाद OBC का चलेंगे तो 63 से लेकर के 65 तक, ये OBC का हो गया। उसके बाद में तुम्हारा EWS में चलेंगे तो 57 पॉइंट इतना। तो ये आज का प्रेडिक्शन है हमारा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, और आप अपने नंबर्स वगैरह जितने आए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप एक बार देखिए। और ये मैं पूरी कोशिश की है मैंने निकालने की, और बाद बाकी रिजल्ट आएगा तो और अच्छे से हम लोग देख पाएंगे। ओके, तो जिन कैंडिडेटों का इतना आएगा, ठीक है, उनको हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा पहले से ही, कि उनकी नौकरी ऑलमोस्ट पक्की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या है, ये मैंने एक नोट डाला हुआ है, ये कट ऑफ का प्रिडिक्शन है। अगर हम इस दायरे में पहुंचते हैं तो एस्पिरेंट स्टडी टीम की मेहनत सफल होगी, ठीक है। हम जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा जैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं और हम इस दायरे में पहुंच जाते हैं, ये पूरा हमने प्रिडिक्ट किया है, पूरा ये वाला ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो अगर हम इस दायरे में पहुंचते हैं तो हमारी मेहनत जो है, हमारा जो हार्ड वर्क है, वो प्रॉपर तरीके से सफल हो जाएगा। उसके बाद में हेलो एस्पिरेंट्स प्लीज़, ये जो है मैंने लिखा है, एस्पिरेंट्स प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, ठीक है। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन हम और हमारी टीम का भी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक चीज़ और यहाँ पर डाली है, ये चैनल आपका अपना चैनल है, ठीक है, और हमारा उद्देश्य अच्छे रास्ते का मार्गदर्शन करना है, और हमारी सोच शिक्षा के लिए संघर्ष और हर परिवार में रोजगार है, ठीक है। हर परिवार, हर फैमिली के अंदर एक मतलब जो रोजगार नहीं है अभी, ठीक है, तो उनको एक रोज़गार मिलना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारी टीम अभी काम स्टार्ट किया है और आगे भी बहुत अच्छे से काम करने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जिन कैंडिडेट ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।